पुरी के सभी विद्वत ब्राह्मणों के पावन चरणों को नमन करता हूं, उन पुजारियों को नमन करता हूं, उन पंडाओं को नमन करता हूं जो द्वारकाधीश की सेवा में, दाऊ दादा की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं और प्रतिदिन बाबा द्वारकानाथ को 56 भोग लगाते रहते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को, ऐसे पंडाओं को, ऐसे द्वारकाधीश के पुजारियों को, ऐसे पंडाओं को नमन कर। अब द्वारकाधीश के पवित्र भूमि पर तो रोज 56 भोग बने। एक दिन दुर्वासा बाबा जिस कुटिया में रहते थे उसमें उन्होंने आग लगा दी। आग लगाने वाला कोई दूसरा नहीं था, दुर्वासा ऋषि ने लगा। पूरे नगरी में बात हो गई, दुर्वासा जी की कुटिया जल गई, कुटिया जल गई। सबने पानी लाए डाले, द्वारकाधीश आकर खड़े हो गए। भगवान द्वारकानाथ ने कहा आग कैसे लगी? सब आग बुझाने में लगे थे। दुर्वासा ऋषि पीछे से आके थपथपाकर पीठ को बोले मैंने लगाई। द्वारकानाथ बोले आपके घर में आपने ही आग लगा दी? तो कहा मेरी मर्जी, मैं तो मेहमान हूं, आग भी लगा सकता हूं। द्वारकानाथ ने सोचा ठीक है, जो हरी इच्छा। अब उधर तो झुपड़िया जल रही थी और द्वारकानाथ से दुर्वासा ऋषि ने कह दिया कि मुझे खीर खाना है, अब्बी की अब्बी बुढ़ी। खीर लेने के लिए आवाज लगाई द्वारकानाथ ने, रुक्मणी जी खीर लेकर आई। रुक्मणी जी ने खीर द्वारकानाथ को दी, द्वारकानाथ ने खीर दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा बाबा ने खीर आदि खाई और आदि खाकर भगवान कृष्ण के ऊपर फेंक दिया कटोरा। और जो खीर का कटोरा द्वारकानाथ के ऊपर दिया, देते से ही कहा कि इस खीर को पूरे शरीर पर लगा लो। द्वारकाधीश ने पूरे शरीर पर खीर लगा ली। रुक्मणी जी को हंसी आ गई, ऐसा मेहमान किस काम का जिसने तुम्हारी ही दशा बिगाड़ दी। दुर्वासा बाबा को क्रोध आ गया और द्वारकानाथ जी से कहा आज मैं रथ पे बैठकर पूरी द्वारका घूमने के लिए जाऊंगा, पर रथ में कोई घोड़ा और घोड़ी नहीं लगेंगे, रथ को खींचने के लिए रुक्मणी लगेगी। ये हंसी है ना, इस रुक्मणी को रथ खींचने के लिए लगाना पड़ेगा। माता रुक्मणी जी को रथ खींचने के लिए लगाया गया। भगवान द्वारकानाथ पीछे पीछे चल रहे थे। दुर्वासा बाबा हाथ में चाबुक लेकर रथ पर चल रहे थे। थोड़ी दूर रुक्मणी से रथ खींचते बना, फिर आखिरी में रुक्मणी जी चक्कर खाकर नीचे गिर गई। जल का छींटा देकर उठाया और उठाकर दुर्वासा ऋषि ने कहा द्वारकानाथ, इन रुक्मणी जी ने मेरी हंसी उड़ाई है, इनको तुम्हें द्वारका से त्यागना पड़ेगा। आज भी द्वारकापुरी में रुक्मणी जी का मंदिर द्वारकाधीश के मंदिर से कोसों दूर है। अगर आप लोग गए होंगे द्वारकानाथ कभी द्वारकाधीश दर्शन करने के लिए, तो आपने दर्शन किया होगा। और भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैंने तुझे खीर खाकर तुम्हारे शरीर पर खीर फेंकी थी, वो खीर तुमने पूरे शरीर पर नहीं लगाई। कहा नाथ लगाई तो शरीर, पूरे शरीर पर, पांव के तलवे में वो खीर नहीं लगी। प्रभु आपकी खाई प्रसादी थी, मैंने सोचा पांव के तलवे में कैसे लूं। दुर्वासा जी ने कहा एक गुरु अपने शिष्य को अगर जो कार्य करने को बोले, अगर वो कार्य पूर्ण तरह से शिष्य करे, तो ये निश्चित है वो बड़े से बड़े काल से भी बच सकता है। और द्वारकानाथ आपने अपने गुरु का कहना ना माना, शरीर पर खीर तो लगाई पर पांव के तलवे को छोड़ दिया, इसलिए तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से छूटेंगे। अगर भागवत जी में आपने श्रीमद् भागवत में श्रवण करा होगा तो भागवत में वर्णन आता है कि जरा नाम के व्याघ्र ने बाण छोड़ा था। भगवान पांव के ऊपर पांव रखकर बैठे थे और पांव के तलवे में वो बाण लग गया था और द्वारकाधीश के प्राण शरीर वो पांव के तलवे से छूट गए थे। पांव के तलवे से भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैंने तो तुमको ये एक कवच दिया था और गुरु कभी भी
दुनिया की दृष्टि में भले लोगों को लगे कि गुरुजी ने अपना शाल दे दिया, गुरुजी ने अपना सामान दे दिया, गुरुजी ने बेलपत्र दे दी, गुरुजी ने ये दे दिया, ना ना, बिना मांगे द्वारकाधीश बाबा को मांगना नहीं पड़ा दुर्वासा बाबा से, बिना मांगे ही खीर फेंक दी थी, कवच दे दिया था। गुरु से मांगना ना पड़े और गुरु हृदय से अगर कृपा की दृष्टि ही कर दे, मुस्कुरा आनंद के साथ एक बार गुरु अगर देख ही ले तो समझ लो कि जिंदगी सवर है, जिंदगी सवर।